जय श्री राम, जय श्री राम। हमें तुलसीदास की रामायण से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, उनके उपदेश से हमें प्रेरणा मिलती है कि मर्यादा, परिवार में मर्यादा, समाज में मर्यादा, राष्ट्र में मर्यादा रखने की प्रेरणा मिलती है। और संतों से प्रेरणा मिलती है कि हमारे इस संसार में जीने की कला बताते हैं और परलोक सुधारने का उपदेश देते हैं। इसलिए रामायण की बार की रचना भी हमें सुननी है, बार की रामायण भी सुननी है। और आंतरिक जो घट रामायण है, जो घट रामायण बीच बीच में है, उनको धारण करनी चाहिए। काकभूषण जी ऋषि हुए और गरुड़ जी एक ऋषि हुए। चलो तर्क है, कोई कहते हैं मोर, सेंधे मोर थे, नहीं मोर नहीं थे, कोई कारण से उसकी विशेषण गुण से उसके नाम रखे गए। गरुड़ जी और काकभूषण जी के संख्या समाधान से गरुड़ जी ने प्रश्न की और काकभूषण जी ने उसका उत्तर दिया। 7 प्रश्न की, 7 प्रश्न का उत्तर दिया। उसमें सारा ही ज्ञान रामायण का, घट रामायण का ज्ञान इसमें समावेश है। वैसे तो संक्षेप में, विस्तार रूप में रामायण कितने भी ऋषि मुनियों ने एक एक चौपाई की अर्थ करके बहुत लंबी चौड़ी रामायण के कई भाग लिख दिए हैं। क्यों? उसके विद्वानों की बड़ी समझाने की कला होती है, परमात्मा की कृपा होती है, वे नित्य अवतार होते हैं, वो महान पुरुष होते हैं। परंतु जो शॉर्टकट में रामायण काकभूषण जी और ने उपदेश दिया है और गरुड़ जी को उनकी संख्या का समाधान किया है, 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और पहले भी बड़ी मेहनता से आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान दिया, अलौकिक ज्ञान दिया, हमारे मोक्ष मुक्ति के लिए उपकार करने के लिए ज्ञान दिया। कई कहते हैं रामायण में क्या है? रामायण को हमने पढ़ने से मालूम होता है कि रामायण में क्या है। एक एक यति का अर्थ हमसे नहीं होता। जैसे एक सुंदरकांड में एक यति है, तात सरोगे अपवर्ग सुखे धरिया तुलाय के यंग, तात सरोगे अपवर्ग सुखे धरिया तुलाय के यंग, तुले नहीं ताई मिले जो लवर सत्संग। ये सुंदरकांड की यति है और सुंदरकांड गाने वाले बहुत है। इसका अर्थ विद्वान ऋषि मुनियों के सानिध्यवास में मिल सकता है और ऐसे अर्थ नहीं मिलता। दूसरी एक यति है रामायण की, और रामायण की यति में तर्क करते हैं और उनका अर्थ करने वालों के बड़े गंभीर अर्थ है। जैसे एक ही कवि, एक ही कविता ही करने वाला 2 भाषा देखने में लगती है, तो उसमें क्या कारण है? उस कारण को नहीं समझते, हम तर्क करते हैं ये 2 भाषा क्यों बोली है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने 2 भाषा ऐसे बोली, बड़े भागे मानुष तने पावा, सुर दुर्लभ सबे ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाइये जहाँ पर लोक सुवारा। अब तर्क ये है, तर्क करते हैं बड़े भाग से मनुष्य शरीर बड़े भाग्य और पुण्य से मिलता है, ऐसी भाषा की यति है। और एक जगह लिखते हैं, यति में लिखते हैं, कभी कभी करुणा करके जीव को ईश्वर बिना हेतु के कृपा करके कभी कभी मनुष्य को, जीव को मनुष्य शरीर देता है। इसलिए मनुष्य शरीर भाग्य से मिलता है या ईश्वर की कृपा से, ये तर्क करते हैं। और इस तर्क का उत्तर नहीं जानने के लायक ये साधारण तर्क नहीं है, ये बड़ी विशाल तर्क है। मनुष्य को शरीर भाग्य से मिलता है या ईश्वर की कृपा से, ये 2 शब्दों की तर्क है। मनुष्य को शरीर, तुलसीदास ने यति कहा, बड़ा भाग्यवान उस तन पावा, बड़े भाग्य और पुण्य और भाग्य से प्राप्त हुआ। और दूसरी यति में कहते हैं कभी कभी ईश्वर जीव पर दया करते हैं, बिना हेतु के, बिना लालच के, बिना हेतु के कृपा करके, दया करके
और जीव को मनुष्य शरीर देता है, उनमें सत्य इन दोनों में कौन सी सत्य है? बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है वो सत्य है, या ईश्वर कृपा करके मनुष्य को शरीर जीव पर कृपा करके, दया करके, करुणा करके, बिना हेतु के, बिना लालच के देता है, ये सत्य है? ईश्वर कृपा से मनुष्य शरीर मिला है या बड़े भाग्य से? ये तर्क है। तो ये तर्क तो कर लेते हैं, परंतु इन तर्क को समझने की कोशिश नहीं करते। ये क्यों लिखा है, कौन सा विषय चलता था उसमें लिखा था, और ईश्वर किसे कहते हैं और जीव किसे कहते हैं, ये भी एक संख्या है। ब्रह्म किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, माया का क्या विशेषण है, और जीव के क्या विशेषण गुण है, और ईश्वर के क्या गुण विशेषण है। इसलिए ईश्वर कहा है, ईश्वर शब्द कहा है तो क्यों कहा, जीव कहा तो क्यों कहा, क्या क्या विशेषण है, और माया कहा तो माया के विशेषण गुण क्या है, और ब्रह्म कहा तो ब्रह्म के विशेषण गुण क्या है। ये गुण नहीं जानते हैं, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, इनके जब गुण विशेषण नहीं जानेंगे, गुरु के सानिध्य वास जो वेदांत के वेदांताचार्य है, आदि आदि विद्वान आचार्य है, उनसे गुण विशेषण नहीं समझेंगे, शब्दों का ज्ञान नहीं करेंगे, और शब्दों का शब्दकोश में निर्णय करके गुरु के सानिध्य वास में जब तक गुरु के आशीर्वाद से जब तक ये एक एक शब्दों का अर्थ नहीं आएगा, तब तक भ्रम में ऐसे अंदाजे से कई तुक्का मार के अर्थ करते हैं। ऐसे क्या तुक्का मारते हैं? भी कोई तुक्का मारने से कोई अर्थ होता है? गुरु जो वेदांत आचार्य है, जिसने वेदांत पर अध्ययन किया है, जिसने वेदांत का इतिहास लिखा है, जिसने वेदांत पर एक एक शब्दों का अर्थ करके शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वय अर्थ, दृष्टिकूटा अर्थ आदि आदि अर्थ करके बड़े बड़े इतिहास, सैकड़ों इतिहास लिखे हैं, उनके सानिध्यवास में हमें पता चलता है कि जीव किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर के गुण क्या है, जीव के गुण क्या है, ब्रह्म कहने का अर्थ क्या है, ब्रह्म के क्या गुण विशेषण है, और माया के क्या गुण विशेषण है। ऐसे हम तर्क करते हैं, ऐसे अंदाजा लगाते हैं ब्रह्म कोई डलई है। ऐसे कई तो ऐसे कहते हैं ब्रह्म कोई डलई है। अरे ब्रह्म क्या शब्द है, ये मूल जो क्या शब्द है इसको नहीं समझे। अलग अलग आजकल ज्ञानी क्या है, ज्ञानी की हंसी आती है जो फलीवट ज्ञान करते हैं, जो तुक्का मार के ज्ञान करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं जिनको मेरे कहने का अर्थ है जिसको नहीं आता वो नहीं बोले तो अच्छा है। जो भ्रमित करता है उनसे कोई बड़ा पापी नहीं है। जो दूसरे जिज्ञासुओं को भ्रमित करता है, उन जो कर्णधार जो बन रहे हैं, जो उपदेश देने वाले बन रहे हैं, जो कई पंथवादी आदि आदि अपना अपना 2-3 पीढ़ी के पीछे कोई आगे परंपरा नहीं है, और उसने पंथ चलाया कि हमारे दादा गुरु को ऐसे ज्ञान हुआ था, हमारे गुरु जी को ऐसे ज्ञान हुआ था, अमुक ज्ञान हुआ, एकदम ज्ञान हुआ, और अलग से हमने ये परंपरा चलाई। ऐसे क्या ज्ञान है? ज्ञान जो पुरातन सनातन जो आदि काल से चलता आया है वही ज्ञान है। ऐसी परंपरा से जो हटके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के जो हटके ज्ञान किया, बंदी छो गई, चौका आरती, फलानी आरती, ऐसे हम मुक्त करते हैं, टेंडर लेते हैं स्वरूप का या मुक्ति का। कितने पैसों में? जितने पैसे की अस्थि होती है उतने पैसों से। किसी की लाख की अस्थि होती है, लाख लेते हैं, किसी की 2 लाख की अस्थि होती है 2 लाख, 50,000 में दे देते हैं, 5,000 में दे देते हैं, क्योंकि जो अस्थि होती है वैसे जो श्रद्धा होती है कहते भी श्रद्धा के अनुसार ले लो। ऐसे ऐसे जो लौकिक प्रशंसा करके जो गुरुओं को पूछते हैं उसमें कोई दम नहीं है। महिमा आंतरिक होती है, महिमा अलग है कि संतों की कहने की बढ़ाई करते हैं। हमारे गुरु जी ने अमुख ने हमारे उसको ऐसे कहा, उसके ऐसे हो गया। अरे क्या है जो मिथ्या वस्तु है उसको दे दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई मेहरबानी दे दी है, उसके वो धन संपत्ति अनाप शनाप हो गया, वो गरीब था, ऐसे था, वो पेंशन काटता था, वो एक छोटा सा मजदूरी करने वाला था, वो आज मालों वाला हो गया हमारे गुरु जी की कृपा से, वो निरोग हो गया। अरे तो शरीर तो जाना ही है, आज नहीं तो काल जाना है, ठीक है, इसके स्वास्थ्य है रखने के लिए ये औजार है, इसको काम में लेना है, परंतु ये कोई महिमा, कोई गुरुओं की महिमा और बढ़ाई है। बढ़ाई संत अलग बात से करते हैं, धन गुरु का अलग गुरु को बढ़ाई, जीव
गुप्त सैन प्रकट दिन दी सुते ने दियो जगाई। गुप्त सैन तरीका ऐसा मुझे दिया तो सोचा था मैं अनंत जन्मों का, और सुते को जगा दिया। कहाँ न करूँ बढ़ाई धनगुरु, कहाँ न करूँ बढ़ाई, गुप्त सैन प्रकट कर दी सुते ने दियो जगाई। जी होता करूँ मैं जीव हो, जी होता करूँ मानव की न्यो, मानव से देव बनाई, धनगुरु कहाँ न करूँ बढ़ाई। ऐसे ऐसे अंतरिक जिसने महिमा करी है गुरु की, अंतरिक जो प्रेम की महिमा करके गुरु की महिमा करी है उनका, और लौकिक जो महिमा करते हैं उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। ये तो नास्तिक वस्तु की क्या तो महिमा है, क्या है न है, इस महिमा के में आकर्षक आज तक दुनिया हो रही है। कोई ऐसे नहीं कहता मैंने अमुक संत की शरण में ली और मैंने मुझे कोई संसारिक संपत्ति की कोई इच्छा नहीं, और मैं मोक्ष और मुक्ति के लिए, या मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कल्याण होना चाहिए, ऐसी भाषा कोई लाखों में एक दो बोलता है। बाकी बस वो मिल गया, वो मिल गया। अरे क्या मिल गया? मिथ्या मिल गया, संसारिक भौतिकवाद की शक्ति मिल गई तो क्या हुआ? शरीर स्वास्थ्य हो गया, बीमारी कट गई मंत्र से, क्या हुआ? कहने का अर्थ है हमारे आंतरिक जो प्रेम की गाथा से जिसने महिमा करी है गुरुओं की, वो महिमा बहुत गंभीर है। इसलिए सावधान हो के गुरु तत्व को समझो, वेदांत तत्व को समझो, और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, और मैं हूँ क्या चीज़, इसलिए उसका ज्ञान कराए। ऐसी भाषा गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्यवास में ऐसी प्रार्थना करे तो उसका कल्याण होगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।